नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत करता हूं आपका सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, कहानी आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कहानी को आप पूरा सुने। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम दीपक है। वह दर्द से तड़प रही थी। अस्पताल में अंदर उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाया जा रहा था और मैं कुछ कर सकता था। मैं सिर्फ फटी फटी आंखों से उसे जाते हुए देख रहा था। मेरी नज़रों में एक अजीब सा डर था, एक ऐसा डर जो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि मेरी गलती की वजह से तो यह सब कुछ हुआ था। मेरी ही गलती जो वह बेचारी इस हालत तक पहुंची थी। उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं तो था, मगर सब लोग बार बार यही पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। मेरे घर वाले बार बार मुझसे सवाल करते करते तंग आ गए थे। अभी डॉक्टर का चेकअप करना बाकी रह गया था। मैं परेशान था कि जब डॉक्टर आकर बताएगा कि इसे क्या हुआ है और किया सारा इल्ज़ाम मुझ पर आएगा तो ना जाने सब लोग का रिएक्शन मेरे साथ कैसा होगा। फिर अपने झूठ को छुपाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। और फिर मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। यह काम करने के बाद मुझे तसल्ली हो गई थी कि मेरी सच्चाई कभी खुलकर किसी के सामने नहीं आएगी। मगर सच कभी छुपा नहीं रह जाता। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सच सबके सामने आ ही जाता है, क्योंकि कुदरत का एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसकी मुझे क्या किसी को कोई भी उम्मीद नहीं थी। और फिर मेरी सच्चाई सबके सामने कुछ इस तरह खुलकर आई कि जिसने सबके पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला लड़का था। काफ़ी समय से मेरी मम्मी के लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। मैं सीधा साधा लड़का था, मगर मेरी ज़िंदगी में मेरे कुछ ऐसे दोस्त बन गए थे जिनको संगतों में रह रहकर मैं चालाक बन गया था। दरअसल मेरे इन दोस्तों की मुलाकात मुझसे तब हुई थी जब मैंने नए कॉलेज में एडमिशन लिया था। यह लड़के आपस में एक दूसरे के साथ बहुत हंसी मजाक किया करते थे और मैं वहाँ ज़्यादा किसी को जानता नहीं था, क्योंकि वह लड़के वहाँ के पुराने स्टूडेंट थे। मेरी दोस्ती मेरे ही जैसे एक सिंपल और सीधे साधे लड़के से हुई थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं भी उन लोगों के साथ शामिल हो गया और हम 4 लड़कों का एक ग्रुप बन गया, जिसमें हम 2 लड़के बहुत सीधे थे और वह दोनों लड़के जिनका नाम आकांश और प्रीतु था, वह भी हमारे दोस्त बन गए, या कहें कि उन्होंने हम दोनों को अपना दोस्त बना लिया। हम चारों की अच्छी तरह से दोस्ती चल रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। पढ़ाई में भी मैं बिल्कुल बहुत अच्छा था, लेकिन आकांश और प्रीतु आकाश पढ़ाई में बहुत ही बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो हमें भी पढ़ाई करने से रोक दिया करते थे। कई बार ऐसा हुआ था कि उनकी वजह से हमने क्लास गोल की थी। कॉलेज से फ्री होने के बाद मैं और जगत आकाश और प्रीतम के घर चले जाते थे। वहाँ जाने के बाद वो लोग नए नए तरह के ट्रिक्स हमें सिखाया करते थे। वह हमें चालाक बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि वह लोग भी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि हम बहुत सीधे और आज की दुनिया में हमें आसानी से कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। मगर हम दोनों उन लोगों के साथ रह रहकर इतना तो सीख ही गए थे कि अच्छे बुरे की पहचान हमें बहुत अच्छे तरीके से होने लगी थी। वह दोनों स्मोकिंग किया करते थे, जबकि हम दोनों ऐसे नहीं थे। मगर कहते हैं ना कि संगत का असर इंसान को बहुत जल्दी बिगाड़ने लगता है। प्रीतम ज़्यादातर अपने घर में अकेला होता था, क्योंकि उसके फादर की पोस्टिंग कहीं दूर थी, इसलिए वह कभी कभी अपने घर पर आया करते थे। लेकिन इस बात का फ़ायदा प्रीति ने खूब उठाया था। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना, पढ़ाई पर ध्यान देना, गलत काम करना, यह सब कुछ उसने अपनी आंसुओं में शामिल कर लिया था और वह हम लोगों को भी अपने जैसा ही बनाना चाहता था। उस दिन मैंने भी पहली बार उन सबके साथ बैठकर स्मोकिंग की थी और जगत ने भी पहली बार स्मोकिंग करी थी। मेरे स्मोकिंग करने के बाद में तो किसी को कुछ पता नहीं चला, मगर यह काम जगत को बहुत भारी पड़ गया था। जगत ने अपनी पॉकेट में सिगरेट की डिब्बी रख ली थी और वह अपने घर चला गया था। जब वह अपने घर गया तो वैसे रेट की डिब्बी उसके घर वालों के हाथ लग गई थी और इस तरह उसके घर में बहुत हंगामा हुआ था, क्योंकि जगत के पेरेंट्स और उसका पूरा परिवार एक ऐसा परिवार था जो बहुत ही शरीफ लोग थे। स्मोकिंग करना, शराब पीना या गुटखा खाना तो उनके यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं करता था। जब उन्होंने देखा कि जगत की जेब से सिगरेट की डिब्बी बरामद हुई है तो यह बात उन लोगों से बर्दाश्त न हुई और उन्होंने जगत पर बहुत डांट लगाई थी। कहने को तो जगत जवान लड़का था, वह अपनी अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता था, मगर उसके घर वाले उसे उसकी मर्जी के मुताबिक जीने नहीं देते थे। वह हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते थे। यही वजह थी कि एक छोटी सी सिगरेट की डिब्बी से उसके घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ
और उन लोगों ने जगत के दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना बंद करवा दिया था। अब जब भी हम लोग जगत को फ़ोन करते हैं वह कॉल रिसीव नहीं करता था। कई बार मैं उसके घर उसे बुलाने के लिए भी गया था, तो उसके पापा ने मुझे दरवाजे से इतनी बातें सुनाई थी कि बेइज्जती महसूस करते हुए उसके घर के दरवाजे से वापस लौट आया था। और दोबारा मेरी फिर हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं उसके घर फिर से जा सकूं। जगत के घर वालों ने शायद अपने बेटे को बुरे लड़कों के साथ उठने बैठने से मना करके अच्छा किया था, क्योंकि वह गलत संगतों में रह रहकर शायद और ज़्यादा बिगड़ जाता। आज वह हम लोगों के साथ बैठकर सिगरेट पी रहा था, कल को शराब भी पी सकता था। कुछ माता पिता अपनी औलाद के लिए जो फैसले करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं, मगर उस समय हम पर जवानी चढ़ी हुई थी। हम चाहते थे कि हमें हमारी मर्जी के मुताबिक जीने दिया जाए। मेरे माता पिता तो मुझे किसी मामले में रोकते टोकते नहीं थे। वो यह बात बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। उनका बेटा कभी किसी गलत संगत का शिकार नहीं हो सकता और ना ही वह पढ़ाई में कभी कमज़ोर हो सकता है, मगर वह यह नहीं जानते थे कि मैं गलत संगत का शिकार भी हो गया था और मेरा पढ़ाई से भी ध्यान अब हटने लगा था, क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता तो पढ़ाई नहीं कर पाता था। घर से निकलता कॉलेज जाने के लिए था, मगर कॉलेज नहीं पहुंचता था। जगत कॉलेज आता तो वह सब हमको देखकर इग्नोर किया करता था। वह हमसे बात भी नहीं करता था, तो बदले में हम भी उससे बात नहीं करते थे। मगर वह कॉलेज में अच्छे मार्क्स से पास हुआ था। हम लोग बस मामूली से ही नंबर लेकर पास हो गए थे। हम लोगों की पढ़ाई तो जैसे तैसे पूरी हो गई थी। अब हमें नौकरियां करनी थी। दीपक और प्रीतम अभी तक अपने बाप की दौलत पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर मेरे घर में तो मेरे माता पिता को सबसे ज़्यादा उम्मीदें मुझसे ही थी। आखिरकार मैं उनका इकलौता बेटा था। लाख कोशिश के बाद भी मुझे अपनी कंपनी में नौकरी ना मिल सकी। फिर मैंने स्कूल में टीचर की नौकरी करना शुरू कर दी, जहाँ पर मुझे इतने पैसे तो मिल जाते थे कि मैं अपने पापा के हाथ पर अपनी सैलरी रख दिया करता था। मेरे पापा मुझसे कोई शिकायत नहीं करते थे। आखिरकार घर में बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां थीं जो मुझे पूरी करनी थी। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। सुना था कि जगत की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई है। आज वह एक कामयाब इंसान और मैं एक मामूली से स्कूल टीचर था। मगर मेरी यारी दोस्ती दीपक और प्रीतम के साथ कभी तक वैसी की वैसी ही थी। उन लोगों के साथ रह रहकर मैं काफ़ी हद तक बिगड़ चुका था। और मेरी मम्मी मेरे लिए लड़की तलाश कर रही थी, क्योंकि वह मेरी शादी करना चाहती थी। मुझे तो कोई भी लड़की पसंद नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले मेरी मम्मी ने मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछा था। आजकल होता ही है, हर लड़के को कोई ना कोई लड़की जरूर पसंद होती है, मगर मैं तो सीधा साधा था। कभी लड़कियों को नज़र उठाकर भी नहीं दिखता था। उनको पसंद करना और उनसे बातें करना तो मेरे लिए बहुत ही दूर की बात थी। लेकिन मैंने देखा था कि दीपक और प्रीतम बहुत सारी लड़कियों से फ़ोन पर बातें करते थे। कहते थे कि वह सारी लड़कियां उनकी गर्लफ्रेंड हैं, मगर आज तक मेरा सामना किसी ऐसी लड़की से नहीं हुआ था जो मेरी गर्लफ्रेंड बनती। मेरी बहन को मेरे लिए एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी। सुना था कि वो लड़की कम उम्र की और खूबसूरत लड़की है। मेरे घर वाले लड़की को देखकर आ गए और उन्होंने अपनी तरफ से रिश्ता फाइनल कर दिया था, मगर लड़की वालों का भी मुझे देखना रह गया था। वो दिन संडे का था जब मेरी मम्मी ने मुझसे बोल दिया था कि आज तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, आज तुम्हें लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। मगर हफ्ते में संडे का एक ही तो दिन मिलता है अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का और उनसे मिलने का। मम्मी से मैं जल्दी का कहकर उनसे मिलने के लिए चला गया था। लगभग 1 घंटा मैंने उन लोगों के साथ बिताया और फिर उनको बताया कि अब मैं चलता हूँ। तो भी आकाश और दीपक, आज तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? वैसे तुम पूरा संडे हमारे साथ ही गुजारते हो। मैंने उनको बताया कि दरअसल मुझे लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए थे। उन दोनों ने मुझे मुबारकबाद भी दी कि तुम्हारा तो रिश्ता तय होने जा रहा है। मैं उन लोगों की ऐसी बातों पर बहुत खुश हो रहा था और फिर जल्द से ही अपने घर वापस आ गया था। घर आए तो देखा कि घर में मेहमान मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी और मेरी छोटी बहन मुझ पर बरसने लगी कि आपसे पहले ही बोला था ना कि आज कहीं नहीं जाना, और अगर आओ तो जल्दी आ जाना। जल्दी से अब अपना हुलिया ठीक करो और लड़की के माता पिता के पास जाकर बैठ जाओ। थोड़ी देर के बाद मैं कमरे के अंदर चला गया, जहाँ पर लड़की के पिता और लड़की की माँ बैठी हुई थी। उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया और वह लोग कहकर गए थे कि शादी जल्दी ही होनी चाहिए। मैं बहुत खुश था। मेरा रिश्ता तय हो गया था और जिस लड़की के साथ मेरा रिश्ता फिक्स हुआ था वह लड़की बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि मेरी बहनों ने मुझे उसकी फ़ोटो दिखाई थी और मेरे नंबर पर सेंड भी कर दी थी। मैंने अपने दोस्तों को भी अपने होने वाली पत्नी की फ़ोटो दिखाई। वह लोग देखकर बहुत खुश हुए थे और कह रहे थे कि तुम्हें तो बहुत अच्छी लड़की मिली है, हमें भी शादी के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश है। मगर क्या करें, हमारे घर वाले अभी हमारी शादी नहीं करना चाहते। यह कहकर वह दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। ना जाने क्यों वह बार बार मेरी होने वाली पत्नी
तारीफ़ कर रहे थे। कभी उसके होठों के बारे में बात करते थे, कभी उसकी आंखों के बारे में बात करते। उन लोगों के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर मुझे बहुत ही जलन सी महसूस हो रही थी, मगर फिर भी मैं खामोश रहा था। जब मैं घर आया तो रात को उसकी तस्वीर देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इस तरह तय होने से मुझे इतना बदलाव आया था कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा था, उसके बारे में सोचने लगा था और दिन रात उसकी फ़ोटो देखता रहता था। मेरी शादी में अब कुछ ही दिन रह गए थे। मेरे ससुराल वालों को मैं बहुत ही पसंद आया था। मेरी एक साली भी थी जिससे कभी कभी मेरी बात हो जाया करती थी, मगर मैं तो बात करना चाहता था। बहन ने मुझे बताया कि व्यवहार बड़ा ही शांत है, वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती और हमेशा खामोश खामोश सी रहती है। मैंने सोचा कभी मैं भी तो ऐसा ही हुआ करता था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। घर में तो मेरा बिहेवियर अभी भी ऐसा ही था। फिलहाल जैसे तैसे वह वक्त गुजर गया और मेरी शादी के दिन करीब आने लगे थे। घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू होने लगी थी। मैंने भी अपने दोस्तों को अपनी शादी में इनवाइट कर दिया। वह लोग तो हमेशा मेरी शादी के बारे में ही बातें किया करते थे। हमेशा उनकी जुबान पर यही बात रहती थी कि तुम अपनी पत्नी से पहली बार मिलोगे तो किस तरह का रिएक्शन दोगे। अब यह मेरा और मेरी पत्नी का पर्सनल मैटर था।